रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पीओके भारत का हो जाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छी बात है, पाकिस्तान का तो है नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। हाँ। तो वो तो भारत का था, भारत का है। हमारी संसद ने भी प्रस्ताव पारित किया है और भारत में मिलेगा, भारत का होकर रहेगा। और मजे की बात यह है कि पीओके वाले भी यही चाहते हैं, वहाँ की जो जनता है वो अधिकांश जनता भी यही चाहती है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रैपिड फायर किस्म के हैं पर धर्म से जुड़े हुए हैं जी। मैं संक्षेप में उनका आपसे उत्तर चाहूंगी। धर्म क्या है? इहलोक में और परलोक में दोनों में अभ्युदय जिससे हो जाए वो धर्म है। गुणों से परिपूर्ण कौन है? परमात्मा। अच्छा नेता कैसा होता है? जो लोकप्रिय ही नहीं, लोक प्राप्य भी हो, और लोकप्रियता और लोक प्राप्यता दोनों से ऊपर है लोक कल्याण, निरंतर जिसके हृदय में रहता हो वो। वर्तमान में अच्छा नेता कौन है? जो भी इसके पूर्व वाला जवाब दिया मैंने जी। वो गुणों को रखने वाला अच्छा नेता है। आप नाम नहीं लेंगे? मैं लूंगा तो फिर लगेगा कि भक्त हो। भक्त तो हम राम जी के हैं और भक्त हम राष्ट्र के हैं, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा कहना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपके क्या विचार हैं? एक समय था कि मैं ये कहा करता था कि साधु संतों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। योगी जी को देखने के बाद मेरा अभिप्राय चेंज हो गया कि जिसको लिए अपना कुछ नहीं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, उनके लिए अपना राज्य, अपना राष्ट्र वही सर्वोपरि है और वही उनका परिवार है। और फिर जो केवल एक थैला लेकर के घूमते हैं साधु पुरुष है, उनको अपने लिए क्या चाहिए? तो वो जितना श्रेष्ठ शासक बन सकता है ये उसका एक प्रमाण। महाकुंभ आए तो क्या करें? अमृत से भर जाएं। अमृत कैसे मिलेगा? इसकी तो व्यवस्था है। ये क्या आप सुनाई दे रहा है जो अभी? प्रवचन, कथा। लगातार संतों का दर्शन, उनका श्रवण, उनकी तपस्या से प्रेरणा लेना। हम गंगा जी नहाने जाते हैं तो भी अपने पात्र में भर करके ले जाते हैं, तो हम ही कुंभ है ना, घट है। सब घट मेरो साइयां, खाली घट नहीं कोई। तो मिट्टी का घट है। तो यहाँ अमृत हम लेने आए हैं जी। तो अमृत से भर करके जाएं अपने आप को। महाकुंभ से एक संकल्प जो पूरा देश ले सकता है? नेशन फर्स्ट। मेरा देश सबसे पहले, बाकी सारी चीजें बाद में। सनातन धर्म की सुंदरता किस में है? उसकी उदारता, सहिष्णुता और लचीलापन में। आप भी तिलक लेकिन लगाते हैं? एक बार हमेशा मैं कहता हूँ जी बोले कि हमारी उदारता मूर्खतापूर्ण न हो, हमारी सहिष्णुता कायरतापूर्ण न हो, और हमारा लचीलापन समझदारी रहित न हो। इतने भी लचीले मत बनो कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम खो दो। अब तो मुझे पूछना पड़ेगा, आइडेंटिटी खोने का खतरा कब पैदा होता है? आप जब आप नहीं रहते, आप अपने जड़ों को भूल जाते हैं, आप अपनी भूमि से उखड़ जाते हैं, तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कर्म कांड करने से भगवान मिलते हैं या अध्यात्म के रास्ते? आद्य शंकराचार्य भगवान का अभिप्राय मैं आपके साथ बांटूं जी। तो वेदों का अधिकांश जो हिस्सा है वो कर्म से संबंधित है जी। लेकिन आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं है, लेकिन वेद विहित कर्म करते रहने से चित्त की शुद्धि होती है।